तो ये एपिसोड होने वाला है बहुत ज्यादा मजेदार, क्योंकि इसमें होने वाली है पॉइजन गर्ल और क्वीन मेडुसा के बीच में फाइट। साथ में हमारा जियान भी रियल डोजोंग को संभाल रहा होगा, जो कि है येल्लो ओटियान, और उन दो म्यूलन वैली एल्डर्स को तो हम भूल ही नहीं सकते। और खासकर लास्ट पार्ट होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें जियान जानेगा पॉइजन गर्ल की रियल आइडेंटिटी। सो स्टे ट्यून्ड। अब पिछले एपिसोड के एंड में लिटिल फेरी डॉक्टर ने जियान को देख लिया था, और जियान को देख के वो कहती ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। अब पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर का ऐसा रिएक्शन देख के येल्लो ओटियान भी काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसने ऐसा रिएक्शन पॉइजन गर्ल के द्वारा पहली बार देखा था। वो थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद बोलता है क्या हुआ पॉइजन सेक्ट मास्टर, लेकिन हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वो बस उस चेहरे को थोड़ी देर के लिए देखना चाहती थी, जिसे अपने दिल में उसने काफी टाइम से दबा के रखा है। जियान को देख के लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखों में चमक आ जाती है। अब वो अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। अब ये सीन बस थोड़ी देर के लिए लास्ट करता है, जिसके बाद वो अपना यूजुअल इंडिफरेंस वापस गेन कर लेती है। अब वो किसी कारण की वजह से जियान के फेस को और ज्यादा नहीं देखना चाहती थी। वो फाइनली येल्लो ओटियान से कहती है कि मैं उसे तुम पे छोड़ती हूँ। ये सुन के येल्लो ओटियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है कि तुम बस देखती जाओ, मैं कैसे इस लड़के को यमलोक का रास्ता दिखाता हूँ। और जब वो ये कहता है तभी अचानक से उसके सारे के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो इस वक्त पॉइजन गर्ल की आंखों में बहुत गहरा किलिंग इंटेंट फील कर पा रहा था। इस वजह से येल्लो ओटियान के पूरी की पूरी बॉडी में घूस बम्स उड़ जाते हैं। लेकिन वो जैसे तैसे अपने हार्ट को फोर्सफुली काम डाउन करता है और पूछता है क्या हुआ। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर की आवाज आती है कि मैं उसे अलाइव चाहती हूँ। ये सुन के येल्लो ओटियान काफी स्टन रह गया था। उसके दिल में एक स्ट्रेंज फीलिंग अराइज होती है, क्योंकि जब से वो इस पॉइजन सेक्ट लीडर से मिला है तब से उसने पॉइजन गर्ल की आंखों में बस एक इंडिफरेंस देखा है। और ये पहली सिचुएशन थी जब पॉइजन सेक्ट लीडर ने कोई इस तरीके की रिक्वेस्ट करी हो। येल्लो ओटियान एक फेक स्माइल के साथ कहता है कि अगर पॉइजन सेक्ट लीडर ऐसा चाहती है तो बिल्कुल ऐसा होगा। क्या हमारे अटैक के बाद मैं आर्मी को भी अटैक करने के लिए रेडी कर दूं, क्योंकि ऐसा करने से दूसरी पार्टी का मोरल बिल्कुल डाउन हो जाएगा और इस वजह से जामा एम्पायर के कल्टिवेटर्स को विड्रॉ करना पड़ेगा, जिस वजह से हमारे ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा। ये सुन के उस व्हाइट हेयर्ड गर्ल की आंखें थोड़ी फ्लिकर होती हैं, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर का पहले यही आइडिया था। लेकिन अब न जाने क्यों वो इस बात से काफी ज्यादा हेजिटेट कर रही थी, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने ऐसा किया तो जामा एम्पायर कई इंजरीज और डेथ से सफर करेगा। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हैंड क्लेंच करके एक कोल्ड आवाज में बोलती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक बार हम उन दोनों को हरा दें तो जामा एम्पायर अपने आप ही बिखर जाएगा। ये कहने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है, और वो ईगल भी उसके साइड में फ्लोट कर रही थी। इस ऑर्डर को सुन के येल्लो ओटियान भी अपना सिर हिलाने लगता है, क्योंकि अब उसका टास्क और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। लिटिल फेरी डॉक्टर जो भी हवा में फ्लोट कर रही थी वो मेडुसा की तरफ देखती है। वो कहती है क्वीन मेडुसा सरेंडर कर दो, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी स्नेक ट्राइब को फ्यूचर में जामा एम्पायर में रहने की जगह दूंगी। ये सुन के क्वीन मेडुसा एक रेडिक्यूल के साथ कहती है कि ड्रीम ऑन। ये सुन के पॉइजन सेक्ट लीडर एक कोल्ड आवाज में कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये एंसेस्टर तुम्हारी पूरी की पूरी ट्राइब को बर्बाद कर देगी। अब यहाँ पे डाओजोंग लेवल की कल्टिवेशन को डो एंसेस्टर भी बोलते हैं। ये सुन के क्वीन मेडुसा का एक्सप्रेशन भी काफी ज्यादा डार्क हो जाता है, और वो एक कोल्ड आवाज में कहती है कि तुम्हें ताकत है तो ट्राई कर लो। जियान जो कि साइड में खड़ा हुआ था वो पूछता है तुम ही पॉइजन सेक्ट की लीडर हो। इस आवाज को सुन के उस व्हाइट हेयर्ड गर्ल की आंखों के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते हैं, लेकिन वो फिर से अपनी नजर नीचे करके एक काम आवाज में पूछती है कि तुम कौन हो। जियान अपने दोनों हाथ कप करके कहता है कि चीफ ऑफ यान अलायंस जियान। इस नाम को सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हैंड क्लेंच कर लेती है, लेकिन उसकी आवाज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। वो कहती है कि अपनी यान अलायंस को सरेंडर करने दो, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी साइड से कोई भी हर्ट नहीं होगा। ये सुन के येल्लो ओटियान जो कि व्हाइट हेयर्ड गर्ल के पीछे था उसका फेस एक्सप्रेशन थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाता है, क्योंकि ये बात वो इंसान कह रहा था जिसने कई लोगों को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और अब वो डीमनेस कह रही है कि कोई भी हर्ट नहीं होगा। वो अपने मन में सोचता है ये आज कुछ ज्यादा अनयूजुअल लग रही है। येल्लो ओटियान के हार्ट में एक इंट्यूशन पास होती है और वो जियान की तरफ देखता है। उसके दिल में ये गैस था कि कहीं पॉइजन सेक्ट लीडर इस लौंडे पे क्रश तो नहीं करने लगी है। इस सजेशन को सुन के जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि अगर मुझे सरेंडर ही करना होता तो मेरे आने का कोई फायदा ही नहीं है, तो इसलिए इस सजेशन के बारे में तो आप भूल ही जाओ। जियान की ये वाली स्माइल समवॉट मॉकिंग थी। जब वो उस व्हाइट हेयर्ड वुमेन को देखता है तो पता नहीं जाने क्यों उसे एक फेमिलियरिटी फील होती है, लेकिन जियान इस बात का कोई पता नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि करंटली अगर हम लिटिल फेरी डॉक्टर की बात करें तो उसका पूरा का पूरा कैरेक्टर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जियान के इन शब्दों को सुन के येल्लो ओटियान का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा कोल्ड हो जाता है। वो जियान को एक फटकार लगाने वाला था, लेकिन अचानक वो खुद को रोक लेता है। वो अपने आगे उस व्हाइट हेयर्ड गर्ल को देखता है और अपने शब्दों को अपने गले में
वापस गटक लेता है। अब जियान के इस जवाब को सुन के व्हाइट ईयर गर्ल के फेस पे थोड़ा सा डल एक्सप्रेशन आ गया था। वो क्वीन मेडुसा को फेस करके बोलती है, लगता है तुम क्वीन मेडुसा पे रिलाई कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तो आज मैं इसे डिफीट कर दूंगी। जिसकी बात देखती है कि तुम और कितनी देर तक स्टबर्न रहते हो। ये सुन के क्वीन मेडुसा कोल्डली स्माइल करने लगती है। हम उसकी बॉडी से खतरनाक एनर्जी को रिलीज होता हुआ देखते हैं। क्वीन मेडुसा कहती है, लगता है तुम्हें याद नहीं है पिछला पाम अटैक। अब क्वीन मेडुसा की इस मजेस्टिक दुईकी की वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर का आगे बढ़ना रुक जाता है। अब इस सिचुएशन को देख के येल्लो टियान काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल फाइट शुरू भी नहीं हुई थी और इन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया था। वो अपना ध्यान जियान की तरफ शिफ्ट करता है और एक कोल्ड आवाज में कहता है कि लड़के, मुझे ये नहीं पता था कि तू उन 3 एल्डर्स की वो स्पेशल स्किल को भी तोड़ सकता है। अब मुझे भी तेरी उस टेक्निक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है और तुझे कैप्चर करने के बाद मैं उसे अच्छे से स्टडी करूंगा। अब येल्लो टियान को अपनी तरफ आते देख जियान अपनी आंखें नैरो कर लेता है। जियान के दुई की विंग्स हल्के से फ्लैप होते हैं और वो अपनी जगह से थोड़ा सा विथड्रॉ कर लेता है, क्योंकि अगर हम बात करें उन 3 म्यूलन एल्डर्स की तो उनके कंपैरिजन में येल्लो टियान एक रियल एलीट डोजोंग था, जिसकी वजह से येल्लो टियान को अपनी स्ट्रेंथ को ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो जब चाहे अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ से हमला कर सकता था। जियान ने बस थोड़ा सा पीछे विथड्रॉ ही किया था, तभी अचानक से येल्लो टियान के बैक पे एक गोल्डन विंग्स आ जाते हैं और इनका साइज 60 to 70 फीट था। वो हल्के से अपने गोल्डन विंग्स को फ्लैप करता है और नेक्स्ट मोमेंट में वो एक्चुअली जियान के साइड में आ चुका था। येल्लो टियान अपने विंग्स को फिर से फ्लैप करता है, जिससे कई गोल्डन रेज जियान की तरफ शूट हो जाती हैं। इन्हें देख के अब जियान का एक्सप्रेशन भी थोड़ा सा चेंज हो गया था और जियान के एक थॉट के साथ ही उसकी पूरी बॉडी एक जेड ग्रीन फ्लेम से कवर हो जाती है, जिसकी वजह से आसपास के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज हो जाता है। अब जियान के पास इतने हाई टेम्परेचर की वजह से वो सारे गोल्डन ग्लोज एक के बाद एक डिसअपीयर होने लगते हैं। इस ग्रीन कलर की फ्लेम को देख के येल्लो टियान एक सरप्राइज फेस बनाता है। वो कहता है हेवनली फ्लेम, लेकिन इस वक्त उसकी बॉडी एडवांस कर रही थी, ना कि रिट्रीट। वो अपना हैंड क्लेंच करता है, जिससे एक गोल्डन सोर्ड उसके हाथ में आ जाती है, जिससे वो जियान की तरफ एक वायलेंटली स्लैश करता है। इस अटैक को अपनी तरफ आते देख जियान अपनी एजिलिटी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। हम उसके फीट के पास एक सिल्वर ग्लो को देख सकते हैं और वो फटाक से फ्लैशबैक होता है। ये देख के येल्लो टियान एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है कि क्या हुआ, तुम भागना चाहते हो। वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है और जियान को बहुत तेजी से फॉलो करता है। अब येल्लो टियान की इस मूवमेंट टेक्निक को देख के जियान भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि दूसरी पार्टी की डो टेक्निक भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब जियान को कोई इस तरीके से फॉलो कर पाया हो, खासकर जब जियान ने 3000 लाइटनिंग टेक्निक का यूज किया था। जियान के फीट के पास एक बार फिर से सिल्वर ग्लो फ्लैश होता है और हवा में कई जियान की आफ्टर इमेजेस क्रिएट होती हैं और नेक्स्ट मोमेंट में जियान एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट सा हो गया था। तभी जियान एक तेज हवा को अपनी तरफ आते हुए फील कर पाता है और उसका ध्यान जाता है येल्लो टियान पे। अभी येल्लो टियान ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक बर्ड है और वो अपनी फ्लाइट के लिए रेडी हो रहा है। येल्लो टियान जियान की तरफ देख के एक सिनिस्टर मैनर में हंसने लगता है। वो कहता है, लड़के, तेरी मिस्टीरियस टेक्निक सच में काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये मेरी एजिलिटी टेक्निक जिसका नाम गूस फ्लाइट है उससे भी कंपेयर करी जा सकती है। अगर मैं तेरी इस टेक्निक को भी हासिल कर लूँ, ऐसे प्रैक्टिस करने लगूं, तो मेरी नॉर्मल डोजोंग लेवल के वॉरियर से स्पीड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इस वक्त येल्लो टियान की आंखें एकदम कुत्ते की जैसी लग रही थी, जो कि खाने को देख के अपनी लार टपका रहा है, लेकिन वो अचानक पाता है कि जियान ने अब भागना बंद कर दिया है। वो जियान से कहता है, क्या हुआ, भाग नहीं रहे। वो अपने गोल्डन विंग्स को फ्लैप करके जियान के 1 मीटर दूर अपीयर होता है। वो एक सिनिस्टर स्माइल के साथ अपने गोल्डन ब्लेड को जियान की तरफ पूरी ताकत से स्लैश करता है। हम इस ब्लेड से काफी स्पेस डिस्टॉर्शन देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले वो जियान की आर्म में लग पाता, येल्लो टियान जियान के फेस पे एक कोल्ड स्माइल को नोटिस करता है। अब हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान पे, जिसने काफी देरी से इस सिचुएशन को पहले से भांप लिया था। वो अपनी हैंड सील को आगे पुश करता है, जो कि येल्लो टियान के चेस्ट पे इजीली टकरा जाती है और जियान तेजी से चिल्लाता है, ओपन माउंटेन सील। एक बहुत ही भयानक एनर्जी येल्लो टियान के चेस्ट में एंटर करती है, जिसके बाद हमें आवाजें सुनाई देती हैं, बैंग बैंग बैंग। वो दोनों जहाँ पे फाइट कर रहे थे, हम उस जगह पे बहुत ही खतरनाक एनर्जी रिपल को क्रिएट होता हुआ देख सकते हैं। इस कोलिजन की वजह से वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में पीछे चले जाते हैं। जब जियान की ये ओपन माउंटेन सील येल्लो टियान के चेस्ट पे प्रेस करी गई थी, येल्लो टियान का उसी वक्त फेस काफी ज्यादा अगली हो चुका था, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि जियान सिर्फ अपनी 2 हुआंग स्ट्रेंथ से इतनी ज्यादा खतरनाक 2 टेक्निक को लॉन्च कर सकता है। अब भले ही इस बार जियान ने येल्लो टियान को ऑफ गार्ड पकड़ लिया हो, लेकिन फिर भी येल्लो टियान एक जेन्युइन डोजोंग था। उसके चेस्ट पे जहाँ पे जियान का पाम टकराया था, वो बहुत जल्दी अपनी दुईकी को वहाँ पे मैन्यूवर करता है और थोड़ी देर भर में हम एक गूस फेदर आर्मर को वहाँ पे क्रिएट होता हुआ देख सकते हैं। और ये आर्मर जैसे ही अपीयर हुआ ही था, जियान की ओपन माउंटेन सील उस पे टकरा चुकी थी। अब हालांकि येल्लो टियान ने अपने गोल्डन गूस आर्मर को समन कर लिया था, लेकिन फिर भी वो जियान के अटैक की पूरी फोर्स को ब्लॉक करने में अनसक्सेसफुल रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी वाइल्ड एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है
और अब हम येल्लो टियान के मुंह से काफी ज्यादा ब्लड को लीक करते हुए देख सकते हैं। अब येल्लो टियान को इस तरीके से घायल होते हुए देख दोनों तरफ की आर्मी में काफी ज्यादा कमोशन मच जाता है। इस वक्त लोग काफी ज्यादा स्टंट फील कर रहे थे। उनके दिमाग में बस ये सवाल होता है कि आखिर एक एलीट डोजोंग सिर्फ जियान के साथ कुछ एक्सचेंज में अपने मुंह से खून कैसे थूक सकता है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जियान ने बोलो जुबा केसरी टेक्निक को सीख रखा है। तीनों म्यूलन वैली एल्डर्स भी इस सीन को देख काफी ज्यादा चौंक गए थे और वो अपने आप को काफी ज्यादा लकी फील करते हैं। वो तो अच्छी बात है कि जियान ने इस टेक्निक का पहले यूज नहीं किया, लेकिन फिर उनके फेस पे एक चीखी स्माइल आ जाती है। उन लोगों ने पहले येल्लो टियान को वार्न किया था कि जियान कोई नॉर्मल दो हुआंग नहीं है, लेकिन येल्लो टियान की इतनी हिम्मत होगी कि वो जियान के इतने पास आ जाए, शायद वो ये डिजर्व करता था। और 3 सेक्ट अलायंस की आर्मी से कंपेयर करें तो ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस इस वक्त काफी ज्यादा लाइवली दिख रहा था। वहाँ पे सारे के सारे लोग काफी ज्यादा चीयर कर रहे थे। हाइवोदोंग एक स्माइल के साथ कहते कि स्पाम अटैक को देख के तो बहुत ज्यादा मजा आया। अब इतनी सारी चीयरिंग की आवाज येल्लो टियान के कानों में भी चली जाती है और उसका पूरा फेस ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है। वो जियान की तरफ जहरीली नजरों से देखने लगता है। वो कहता है यू बैस्टर्ड, यू लिटिल बैस्टर्ड। अचानक से उसकी पूरी की पूरी बॉडी में काफी ज्यादा गोल्डन ग्लो आने लगता है। अब हम उसके शोल्डर, नीज और कई जगह पे कई शार्प गोल्डन थॉर्न्स को देख सकते हैं। अब बेसिकली कहा जाए तो वो एक हैजॉग लग रहा था। येल्लो टियान एक विशेष टोन में कहता है कि आज मैं तेरी एक एक करके सारी की सारी हड्डियां तोड़ूंगा। वो अपने गोल्डन विंग्स को फ्लैप करके जियान की तरफ शूट हो जाता है। अब वो जियान के सारे फेटल पॉइंट्स को टारगेट कर रहा था। अब शायद गुस्से में वो ये भी भूल गया था कि व्हाइट हेयर गर्ल ने उससे क्या कहा था। अब जियान भी ये समझ चुका था कि गुस्से में ये जंबो सांड बन चुका है, जिस वजह से वो फटाक से विड्रॉ करता है। लेकिन इस वक्त जियान की और येल्लो टियान की स्पीड काफी ज्यादा सिमिलर थी। इस वजह से जियान को उससे पीछा छुड़ा पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। इस वक्त येल्लो टियान के सारे कपड़े लगभग फट ही चुके थे और उसका लुक काफी ज्यादा सैवेज लग रहा था। जियान एक बार फिर से जैसे तैसे येल्लो टियान के अटैक को डॉज करता है। अब उसे भी शायद समझ में आ गया था कि इस तरीके से तो फाइट नहीं चल सकती। वो अपने हैंड को क्लेंच करता है। अब जो हैवी जुआन रूलर उस वियर हेडेड एल्डर ने स्नैच कर ली थी, वो एक रे ऑफ लाइट में कन्वर्ट होकर उसके पास आ जाती है, जिसे पकड़ने के तुरंत ही बाद जियान उसे तेजी से वेव करने लगता है और हमें सुनाई देती है क्लैंग 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 की साउंड चारों तरफ से, क्योंकि इस वक्त येल्लो टियान पूरी ताकत से हमला कर रहा था, जिन्हें जियान अपनी हैवी जुआन रूलर से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। येल्लो टियान के अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि जो फोर्स हैवी जुआन रूलर से जियान की आर्म्स में ट्रांसफर होती थी, उससे जियान के हाथ लगभग पूरी तरीके से नम पड़ चुके थे। अब जियान को दोबारा से डेंजरस कंडीशन में देख के ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस के सारे लोग फिर से चिंता में आ जाते हैं। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल की फाइट में, जहाँ पे उन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। अगर यहाँ पे जियान हार जाता है तो लगता है क्वीन मेडुसा के लिए भी अब काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है इस बैटल में अपने आप को रोक पाना। और उस टाइम पे क्वीन मेडुसा भी अपने रैकलेस अटैक को करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से उसकी डिफेंस में कुछ ओपनिंग्स क्रिएट होंगी, जिसका पॉइजन सेक्ट लीडर इजिली फायदा उठा सकती है। हाइवोदोंग और बाकी के लोग इस वक्त जियान को घूरे जा रहे थे। हाइवोदोंग कहती है कि जियान तुम्हें थोड़ी देर के लिए और होल्ड करना होगा। अब उन्हें ये भी पता था कि जियान पहले से ही काफी इंजर्ड है, क्योंकि उसने पहले से उन 3 एल्डर्स के साथ फाइट करी है। लेकिन फिर भी कई लोगों का ध्यान क्वीन मेडुसा और पॉइजन गर्ल के ऊपर था। इस वक्त वो लोग भी काफी ज्यादा विशियस अटैक का यूज कर रहे थे। इन अटैक्स को देख के लोगों के बैक पे एकदम चिल फैल जाती है। उन्हें अब ये समझ में आ जाता है कि फीमेल्स भी काफी ज्यादा फियर्स हो सकती हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जियान वाली बैटल, जहाँ पे येल्लो टियान के फेस पे और ज्यादा सैवेजरी बढ़ती जा रही थी। वो जियान के ऊपर अपने 5 थॉर्न से अटैक करता है, जिसे ऑफकोर्स जियान हैवी जुआन रूलर से ब्लॉक करने वाला था। लेकिन अचानक से येल्लो टियान अपने हाथों को ट्विस्ट कर देता है, जिससे हैवी जुआन रूलर जियान के हाथ से छूट जाती है और नेक्स्ट ही मोमेंट में वो जियान के सामने आ चुका था। अब इस वक्त उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। वो जियान के पेट में अपने घुटने को दे मारता है। अब इतने खतरनाक अटैक को फेस करके जियान का पूरा फेस व्हाइट पड़ चुका था। हम जियान के फेस के साइड से कुछ ब्लड लीक होता हुआ भी देख सकते हैं। जियान अपनी फिस्ट को क्लेंच करता है और एक विशियस लुक उसकी आंखों में भी आ जाता है और अगले मोमेंट में वो अपना एक घूंसा येल्लो टियान में रख देता है, मतलब एक नी के एक्सचेंज में एक पंच। जियान के पैरों के पास एक सिल्वर ग्लो फ्लैश होता है, जिससे जियान की बॉडी की एक आफ्टर इमेज क्रिएट होती है। जियान को इस तरीके से डिसअपियर होता देख येल्लो टियान कहता है तुम भाग सकते हो। वो अपने गोल्डन विंग्स को फ्लैप करता है और नेक्स्ट मोमेंट में वो भी डिसअपियर हो चुका था। और जब वो अगली बार अपीयर होता है तो वो एक्चुअली जियान के पीछे था। जियान भी अपने पीछे अचानक किसी को सेंस करता है, लेकिन इस वक्त जियान के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपनी 3000 लाइटनिंग टेक्निक का यूज करे, जिसकी वजह से येल्लो टियान का एक पंच जियान के बैक में आ लगता है। अब इस पंच की वजह से हम
हम जियान के मुंह से काफी सारा ब्लड बाहर आते हुए देख सकते हैं। अब इस अटैक की वजह से जियान नीचे गिरने लगा था। ये देख के येलो टियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने विंग्स को फ्लैप करके जियान का पीछा करने लगता है। इस सीन को विटनेस करके फोर्ट्रेस के लोगों के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। पीछे से शाउटिंग की आवाज आती है कि ओ लाइ, आप लोग प्लीज जियान को रेस्क्यू करने की तैयारी करिए। ये सुन के हाइबोडोंग और बाकी के लोग नॉड कर देते हैं। हाइबोडोंग के बैक पे उसके आइस विंग्स अपीयर हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियान को, जो कि आसमान से गिर रहा था लेकिन उसकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जियान पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका है, लेकिन अगर कोई उसके पास जाके ध्यान से सुने तो वो एक हल्की आवाज को सुन सकता है। जियान कह रहा था बहुत जल्दी, ये बहुत जल्दी रेडी हो जाएगा। ऊपर से हम एक बहुत ब्राइट गूस विंग को देख सकते हैं और ये काफी ज्यादा स्पेक्टेकुलर लग रहा था। येलो टियान जियान को एक फेरोशियस स्माइल के साथ देखता है। वो अभी भी इस बात से काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील कर रहा था कि एक छोटे से दो वांग ने उसके मुंह से खून बाहर निकलवा दिया, उसे सबके सामने इंजर्ड कर दिया और ये उसके मुंह पे सबके सामने एक थप्पड़ लगाने से कुछ ज्यादा अलग नहीं था। और आज येलो टियान जियान को कैप्चर करने का पूरा मन बना चुका था। हाइबोडोंग जो कि जियान को बचाने के लिए आ रहे थे वो भी ये सब देख रहे थे, लेकिन इस वक्त येलो टियान की स्पीड काफी ज्यादा तेज थी। ये देख के हाइबोडोंग का फेस काफी ज्यादा अगली हो जाता है। येलो टियान अपने विंग्स को एक बार फिर से फ्लैप करता है जिससे वो जियान के क्लोज आ जाता है। जिसके बाद वो अपने हाथ को जियान के सर की तरफ ले जा रहा था और जब येलो टियान का हाथ जियान के सर में लगने ही वाला था तभी जियान अपने सर को साइड में करके डॉज कर देता है। ये देख के येलो टियान तो पूरी तरीके से स्टन रह जाता है। वो सोचता है कि ये बंदा अभी अनकॉन्शियस नहीं था, लेकिन ये थॉट बस एक इंस्टेंट के लिए रुकता है। जिसके बाद येलो टियान एक रूथलेस किक अटैक को जियान की तरफ लॉन्च कर देता है। उसकी ये लात जियान को लगने ही वाली थी तभी जियान अपनी आंखें खोलता है और इस वक्त जियान के फेस पे भी काफी ज्यादा सिनिस्टर स्माइल थी। जियान अपने हाथ को वेव करता है जिससे एक 3 कलर्ड लोटस येलो टियान की तरफ शूट हो जाता है। हाइबोडोंग जो कि जियान की तरफ बढ़ रहे थे वो भी इस एंग्री बुद्धा लोटस को देख लेते हैं। ये देख के उनकी आंखों में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ चुका था। वो अपनी बॉडी को बहुत जल्दी विड्रॉ करते हैं और फोर्ट्रेस की तरफ जाने लगते हैं और उन्हें अब ये समझ में आया था कि जियान अब तक सबको डिसीव कर रहा था। जियान एक्चुअली खुद को टाइम देना चाहता था जिससे वो इस एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर पाए। जियान की बॉडी अभी भी ग्राउंड की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इस वक्त वो येलो टियान की तरफ एक रेडिक्यूल के साथ देख रहा था। जियान अपनी हैंड सील को चेंज करता है और कहता है एक्सप्लोड 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 एक्सप्लोड, और जिसके बाद हमें आवाज सुनाई देती है बैंग 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 बैंग, और जिसके बाद एक बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। ये एक इरप्टिंग वॉल्केनो से भी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। इस एंग्री बुद्धा लोटस में से एक बहुत बड़ी फायर वेव क्रिएट होती है जो कि पूरा 1000 फुट डायमीटर को कवर कर लेती है और जिसके बीच में हमें दिखाई देता है एक ट्राई कलर्ड फायर लोटस। ये फायर वेव पहले तो एक रिपल की तरह जा रही थी, लेकिन अचानक से इसकी बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है और जिसके बाद एक फिर से एक्सप्लोजन होना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त ग्राउंड पे जो मिलिट्री फोर्स थी उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी डिफेंस को क्रिएट कर सके और इसकी वजह से कई लोग इस फायर वेव की चपेट में आ जाते हैं। अब काफी टाइम बाद ये माहौल क्लियर होता है। हम इस वक्त कुछ लोगों को देख सकते हैं जिनके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा डल थे। उन सबकी नजर ऊपर एक बहुत बड़े फायर क्लाउड पे थी क्योंकि उन्हें पता था कि एक डोजोंग भी इस एक्सप्लोजन से बहुत ज्यादा घायल हो जाएगा। अब उन 3 सेक्टर लाइंस के लोगों के चेहरे बिल्कुल व्हाइट पड़ चुके थे। हम उनकी आंखों में एक बहुत ही गहरा डर क्लियरली देख सकते हैं। इस सीन को देख के वो दोनों म्यूलन एल्डर्स एक दूसरे से ग्लैंसेस एक्सचेंज करते हैं। इस वक्त उनका फेस काफी ज्यादा रिलीफ में लग रहा था क्योंकि वो भी अंदर से पूरी तरीके से हिल चुके थे, क्योंकि कहीं जियान ने उनके ऊपर इतना खतरनाक अटैक किया होता तो शायद उनका भी आज टाटा बाय बाय हो जाता। वो दोनों एक दूसरे में बात करते हुए कहते हैं कि नो वंडर ये बंदा चीफ ऑफ अलायंस हो सकता है। तो दूसरा कहता है कि अब पता नहीं येलो टियान की कैसी हालत होगी। अब भले ही वो एक डोजोंग हो लेकिन उसकी हालत तो पक्का खराब होने वाली है। कुछ ही देर में वो फायर क्लाउड थोड़ा सा क्लियर होने लगता है और लोगों की सबसे पहले नजर जाती है जियान के ऊपर। हाइबोडोंग जो कि फोर्ट्रेस में वापस आ चुके थे वो भी जियान को गिरते हुए देख पाते हैं। अब उनके पास हेजिटेट करने का और ज्यादा टाइम नहीं था। वो फटाक से अपने विंग्स को फ्लैप करते हैं और जियान की तरफ लॉन्च हो जाते हैं, लेकिन जब वो जियान के पास पहुंचने वाले थे तभी जियान की बॉडी अचानक से मूव करती है। जियान के वो दुई के विंग्स फिर से एक बार फ्लैप करते हैं और वो जैसे तैसे फिर से अपने आप को स्टेबलाइज करने में सक्सेसफुल हो जाता है। हाइबोडोंग पूछती है क्या तुम सही हो, क्योंकि इस वक्त जियान बहुत तेजी से खांस रहा था। जियान अपना हाथ वेव करते हुए कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये टेक्निक बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड करती है। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सारी की सारी एनर्जी चली गई है। वो अपनी जेब से 3 बोतल्स को निकालता है और सारी सारी पिल्स को अपने मुंह में स्टफ कर लेता है। हाइबोडोंग कहते हैं कि तुम सच में बहुत ज्यादा रेकलेस हो। जियान हंसते हुए कहता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। एक जेन्युइन एलाइट डोजोंग से फाइट करना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, लेकिन ये फिर भी लास्ट टाइम से काफी ज्यादा बेटर था। ये सुन के हाइबोडोंग बस अपना सर हिला सकते थे। हाइबोडोंग नीचे की तरफ देख के कहते हैं क्या उस बंदे का पत्ता साफ हो गया। ये सुन के जियान अपना सर हिलाता है। वो कहता है भले ही एंग्री बुद्धा लोटस बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं अभी भी डोजोंग लेवल पे नहीं पहुंच पाया हूँ। इस वजह से उसकी डेथ होनी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि अब वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका होगा। ये सुन के हाइबोडोंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। हाइबोडोंग और भी ज्यादा बोलने
खोलने वाले थे, लेकिन अचानक से वो एक फ्लक्चुएशन को फील करते हैं। तभी हम देखते हैं उस फायर क्लाउड को जिसमें अब एक होल क्रिएट हो चुका था। उसमें से हमें किसी की बहुत तेजी से खांसने की आवाज आती है और वो आवाजें ऐसी थी जैसे कि कोई इंसान अपने मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड फेंक रहा हो। थोड़ी देर में वो बंदा क्लियर भी हो जाता है और वो ऑफकोर्स येनलुटियान था। अब वो इस वक्त इतना ज्यादा मिजरेबल लग रहा था कि लोगों को उसे देख पाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। अब वो एक ऐसी चिड़िया लग रहा था जिसके किसी ने सारे के सारे पंख निकाल दिए हों। उसके बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे और उसकी पूरी बॉडी में अलग अलग जगह से ब्लड लीक कर रहा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली थी वो था उसका ऑरा, क्योंकि इस वक्त उसका ऑरा बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। और इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि येनलुटियान ने बहुत ज्यादा सीरियस इंजरीज को फेस किया है। अब येनलुटियान की ऐसी कंडीशन को देख के सब लोग बिल्कुल साइलेंट मोड में चले गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लैक माउंटेन फोर्ट्रेस से जियान को चीयर करने के लिए आवाजें आने लगती हैं, क्योंकि जियान ने एक ही दिन में 2 दोजोंग लेवल के फाइटर्स को हरा रखा था। अब इसकी वजह से जियान की रेपुटेशन पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी और ऑफ कोर्स जामा एम्पायर की रेपुटेशन साथ में इंक्रीज करेगी। और अब ये बात भी पक्की है कि आज से जियान जामा एम्पायर का सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड हीरो बन जाएगा, क्योंकि ये इंसान किसी दिन ट्रैश कहलाया जाता था और आज जामा एम्पायर में सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका है। ये देख के जियान और हाइवोदोंग थोड़ी सी स्माइल करते हैं। जियान अपना सर घुमा के येनलुटियान को देखता है जो कि अभी आसमान में जैसे तैसे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। येनलुटियान जैसे तैसे करके अपनी आर्मी की तरफ जाता है। ये देख के जियान भी उसे चेज नहीं करता, क्योंकि एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करके उसकी बॉडी की दुई भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी और जियान ने भी आज की फाइट में बहुत ज्यादा सीरियस इंजरीज को फेस किया था। अब जियान को भी कम से कम 1 से आधा महीना लगेगा इन्हें रिकवर करने में। जियान अपनी नजर को येनलुटियान से क्वीन मेडुसा पे शिफ्ट करता है। इस वक्त क्वीन मेडुसा और पॉइजन सेक्ट के लीडर काफी ज्यादा खतरनाक फाइट में थे, क्योंकि पिछला एंग्री बुद्धा लोटस वाला एक्सप्लोजन भी उन लोगों को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया था। अब ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन बस उनके पास डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम नहीं था। जियान अपने विंग्स को फ्लैप करता है और उस फाइट के पास जाने की कोशिश करता है और अब वो फाइनली इस फाइट से थोड़ी दूर जाके रुकता है। जियान तेज आवाज में कहता है, लीडर ऑफ पॉइजन सेक्ट, आज तुम्हारी 3 सेक्ट अलायंस के दोनों डाउजोंग लेवल के फाइटर्स हार चुके हैं और मैं तुम्हें ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ से विड्रॉ कर लो। लेकिन इस वक्त क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट में एंगेज थे कि वो जियान की बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। ये देख के जियान बस अपना सिर हिलाता है, क्योंकि उसके पास तो अब बिल्कुल एनर्जी भी नहीं थी कि वो इस बैटल को ज्वाइन भी करता। अब शायद जियान की प्रेजेंस की वजह से जो फाइट पहले बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से चल रही थी अब वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। शायद जियान की आवाज सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर की मूवमेंट थोड़ी सी स्लो हो गई थी और इस मौके का क्वीन मेडुसा फायदा उठा लेती है। वो अपने एक पाम अटैक को लिटिल फेरी डॉक्टर के चेस्ट पे इम्प्रिंट करने में सक्सेसफुल रहती है और इस अटैक की वजह से पॉइजन सेक्ट लीडर के मुंह से थोड़ा सा ब्लड बाहर आ जाता है। लेकिन स्ट्रेंज बात यह थी कि ये ब्लड तुरंत ही एक एरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो कि क्वीन मेडुसा की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब इस इवेंट की वजह से क्वीन मेडुसा थोड़ा सा ऑफ गार्ड पकड़ ली गई थी। अब वो अपने पाम से उस एरो को रोकने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब ये एक्सचेंजेस इतनी ज्यादा तेजी से हुए थे कि जब तक जियान कुछ रिएक्ट भी कर पाता तब तक ये दोनों कुछ स्टेप्स पीछे ले चुके थे और अब इन दोनों के फेस काफी ज्यादा पेल दिखाई दे रहे थे। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है लिटिल फेरी डॉक्टर पे, जो खुद को जैसे तैसे करके स्टेबलाइज करती है। लेकिन इस वक्त उसके फेस पे एक कोल्ड स्माइल थी, क्योंकि इस वक्त उसका लिक्विड ब्लड क्वीन मेडुसा की बॉडी में एंटर कर रहा था। वो स्माइल कर ही रही थी, लेकिन अचानक से वो कुछ डिस्कवर करती है। वो जब अपने फेस को टच करती है तो पाती है कि उसकी वेल उसके फेस से हट चुकी है और ये मूवमेंट था इस फाइट के चेंज होने का। जब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने फेस को टच कर रही थी तो जियान की नजर उस पर पड़ जाती है और इस फेस को देख के जियान की आंखें एकदम फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि इस फैमिलियर फेस को जियान कभी भी नहीं भूल सकता था। वो अपनी आंखों को कई बार ब्लिंक करता है, क्योंकि वो इस चीज पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। वो एक डिसबिलीविंग वॉइस में कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या ये तुम हो? लेकिन अफसोस ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई कल एक और शानदार एपिसोड को लेके आ जाएगा और तुम्हें उस एपिसोड की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए तुम्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करके हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बनना पड़ेगा, जो कि ऑफ कोर्स बिल्कुल फ्री है और इससे मेरी काफी मदद भी हो जाएगी। और ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है इसे कमेंट में जरूर बताना। राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हो इससे पिछला वाला एपिसोड, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। तो मैं मिलता हूँ वीडियो के उस पार, तब तक के लिए सायोनारा।